हेरिटेज और ग्रेटर एक साथ होने वाला है, पर अलग अलग क्यों किया गया था पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर? जयपुर की आत्मा कभी को विभक्त नहीं कर सकते कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। गोविंद देव जी और गणेश जी को, मोती डूंगरी गणेश जी को हम बांट नहीं सकते हैं। 250 वार्ड थे, दोनों वार्डों को मिलाकर अब 150 वार्ड कर दी जाएंगी। अभी वार्ड इतने छोटे हैं कि अगर एक पार्षद अपने वार्ड को 4 बार भी नापना चाहता है तो वो 4 बार भी दिन में पूरा कर सकता है। इतने छोटे वार्ड हो गए। कई बार पद से हटाया गया, कैसा रहा वो पूरा कार्यकाल? आप काम करेंगे तो आपके खिलाफ विरोधी ताकत है, वो पूरा प्रयास करेंगी। संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, तू निर्भीक निडर होकर इस पर चल, चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी तेरी विजय। हो एकाग्र बस तुम, चलती चल चलती चल चलती चल, विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और नेतृत्व क्षमता से एक नई पहचान बनाई। 100 बार गिरेंगे फिर उठना है और फिर एक लक्ष्य को भेदने के लिए एक सफलता के रास्ते पर चल पड़ना है। कई मायनों में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में उन्हें कई उतार चढ़ाव देखे गए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में, और उसके बाद भी 2 साल के अंदर 3 बार पदभार संभालने वाली डॉक्टर सौम्या गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है खबर नेटवर्क आपका। थैंक यू। जयपुर नगर निगम संभालना कोई बड़ी चुनौती से कम नहीं था। किस तरीके से सामना कर पाते हैं? ट्रैफिक हुआ या फिर पानी जैसी समस्या हुई, गर्मी के अंदर आप बत्तियों पर रेड कारपेट लगा, वो ग्रीन कारपेट लगाना, कैसे मैनेज कर पाते हैं जयपुर नगर निगम? देखिए, समस्या जो है, जहाँ काम करते हैं वहाँ समस्या भी होती है, और जहाँ विकास है वहाँ कोई ना कोई अवरुद्ध भी जो है करने के लिए भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। पर हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो जयपुर की जनता की वजह से कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। और चुनौतियाँ निश्चित रूप से रहती हैं, अगर शहरों में है, और नगर निगम तो ऐसी संस्थाएं हैं जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है लोगों का काम नगर निगम से पड़ता है। शहर की एक गली से लेकर मेन मुख्य मार्ग से लेकर बड़े से बड़ा जो है इवेंट है वो भी नगर निगम के उसमें आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर इसके साथ में हमारा प्रयास रहता है कि आम जन को हम कैसे रिलीफ दे पाते हैं। इसके तहत सबसे पहले हमने नगर निगम की कार्य प्रणाली के अंदर हमने ई फाइलिंग शुरू की, जिसमें आम जन का कार्य है वो अवरुद्ध नहीं हो, किसी भी वजह से फाइलें पेंडिंग नहीं रहे, पेंडेंसी नहीं रहे। ई फाइलिंग के तहत हम लोगों का अभी जो है चल रहा है लगातार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं। यानी हमारे पास में कोई अगर आया है कुछ तो हमने 2 घंटे में, 1 घंटे में, कई बार तो कुछ सेकंडों के अंदर भी हम कर देते हैं। अच्छा। तो ये एक पारदर्शिता भी आई है उसमें, और एक नगर निगम के कार्य के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही स्वच्छता है, सर्वेक्षण भी चल रहा है अभी हमारा। सर्वेक्षण के तहत लगातार हमारे जो जोन के डीसीज हैं, हमारे अधिकारी भी हो गए, हमारे स्वच्छता योद्धा हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आम जन को समझाइश भी कर रहे हैं। इसमें आम जन की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी स्वच्छता की रैंक बढ़ सकती है। क्योंकि नगर निगम 1 बार साफ करेगा, 2 बार करेगा, कब तक? अगर आम जन अगर खुले में कचरा डालेंगे, अगर वो गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग नहीं देंगे, तो नगर निगम के लिए थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो आम जन का सहयोग होगा तो ये जयपुर स्वच्छता के अंदर भी और ऊंचे पायदान पर काबिज होगा। जैसे हमने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में पूरे राजस्थान में नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया था इसी के तहत। और इसके साथ ही हमारे लिए जो चुनौतियां हैं, अभी गर्मी आ रही है तो निश्चित रूप से चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जहां लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, तो उसका नतीजा ये है कि हमारे शहर, हमारे गांव स्वच्छ होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का एक आगाज किया, जिसको करोड़ों देशवासियों ने अपनाया है और पेड़ लगाए हैं। अब आने वाले 5 साल के बाद में वो पेड़ हमारे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारी हीट वेव की जो चुनौतियां हैं उसमें भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ में क्लाइमेट चेंज है वो पूरा वैश्विक मुद्दा है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम समय रहते हुए हमारी प्रकृति, हमारी धरोहर को हम बचा सकें, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन कब तक करेंगे? हमें 3R पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। क्योंकि हम नया हर चीज़, हम माइनिंग से हम नए पत्थर खोजेंगे या हम नई ईंटों का हम प्रयोग करेंगे, तो इस तरह हमारे जैसे नगर निगम के अंदर CND प्लांट है वो शुरू अभी हो रहा है। उसके तहत हम
जितने भी पुराना जो है सीएनडी वेस्ट है उसके द्वारा हम ब्रिक्स बनाएंगे, हम टाइल्स बनाएंगे, तो वो रीयूज यानी उसको हम फिर से काम में ले पा रहे हैं। गीले कचरे सूखे कचरे को हम संधारित के लिए वेस्ट टू एनर्जी है, वेस्ट टू कंपोस्ट होगी, वेट वेस्ट टू, इन सब चीज़ों पर काम करें। तो कुशल प्रबंधन के माध्यम से हम जहाँ जयपुर को इस दिशा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ में चुनौतियाँ तो आती रहती है, पर हम लोग लगातार, हमारी टीम है वो लगातार, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके लगातार मार्गदर्शन के अंदर हम और अच्छा काम करने की कोशिश है वो करते हैं। अच्छा मैम, मैं 150 वारों का भार आपके पास है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि हर वार्ड तक पहुंचना, कचरे की गाड़ी हो या फिर कई तरह की सफाई के, कितना भार होता है कि पूरे एक ग्रेटर नगर निगम को मैनेज करना। लोग जान पा रहे हैं कि अब 150 वार्ड थे, पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए, कैसे मैनेज कर पाते हैं? 150 वार्ड है, पर 150 वार्ड में टेक्नोलॉजी की जो है, विकास भी विरासत भी, तो विकास के तहत हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। जहां हमारी डोर टू डोर हुपर्स जा रहे हैं, कचरा संग्रहण की जो गाड़ियां जा रही हैं उन पर बीटीएस लगा हुआ है, हम उसको देख पाते हैं हमारे ऑफिस में बैठकर भी, गाड़ी कहाँ तक कहाँ पहुंची है, किन जगह जा रही है, कहीं अगर नहीं गई है तो क्यों नहीं गई है। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी बना हुआ है, लोगों की वहां भी शिकायत आती है तो हम उसको भी देखते हैं ये किस तरह की शिकायत है, क्या आज एक दिन की वजह से है या लगातार हो रही है। तो उस पर हम लोग बारीकी से हम नियंत्रण और निरीक्षण भी करते हैं, जिसकी वजह से हम उन समस्याओं को जो है वो देख पाते हैं, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ जाकर स्थितियाँ देखने के लिए, तो वहाँ हम औचक निरीक्षण है वो भी रखते हैं। 4 साल के अंदर कई कीर्तिमान हासिल किए, चाहे स्वच्छता के मामले में हो या जयपुर को विरासत में विकसित बदलने की बात हो। 4 साल के अंदर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाए, पर मैं उस भीतर 4 साल की बात कर रहा हूँ जो कई उतार चढ़ाव देखे गए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर। 2 साल के अंदर कई बड़े आपके साथ कई बार पद से हटाया गया। कैसा रहा वो पूरा कार्यकाल? की कोई संजिश थी या कोई बीजेपी का वार्ड ना बने या कोई प्लानिंग थी पूरी? देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम करेंगे तो आपके खिलाफ विरोधी ताकत है वो पूरा प्रयास करेंगी। तो मुझे लगता है, मुझे कुछ वो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये तो एक पूरक है। अगर आप काम करना चाहते हैं ये सब है, और उसमें मैं कहती हूँ कि संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, तू निर्भीक निडर होकर इस पर चल, चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी तेरी विजय। हो एकाग्र बस तुम चलती चल चलती चल चलती चल, विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल। तो हम देश के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो पुरुषार्थ हमसे हो पा रहा है, जितना हम कर पा रहे हैं उतना पूरा हम करेंगे, और उसमें ये सब चीजें चुनौतियां आती रहती हैं। अच्छा मैम, आने वाले दिनों में हेरिटेज और ग्रेटर एक साथ होने वाला है, उसकी प्लानिंग आपकी सरकार ने पूरी तरीके से कर रखी है, पर अलग अलग क्यों किया गया था पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर? क्या कारण था? कोई वोट बैंक की राजनीति या इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था? देखिए, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फिर से जयपुर को एक कर दिया। जयपुर की आत्मा कभी को विभक्त नहीं कर सकते कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। गोविंद देव जी और गणेश जी को, मोती डोंगरी गणेश जी को हम बांट नहीं सकते हैं। तो ये बांटने का जो प्रयास है ये निश्चित रूप से, अब उस वक्त उनके दिमाग में क्या रहा होगा बांटने वालों में, निश्चित रूप से जो भी उद्देश्य रहा होगा, पर वो जयपुर के लिए अच्छा नहीं था। जयपुर के विकास में अवरुद्धता आई उसकी वजह से। परंतु अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से जयपुर एक कर दिया, क्योंकि जयपुर एक होने से जहाँ दो अगर अलग अलग नगर निगम बने हैं तो वहाँ ऑफिसर्स भी चाहिए, वहाँ तमाम जो है संसाधन भी लगते हैं, वहाँ खर्चा भी ज्यादा होता है और मॉनिटरिंग भी। हेरिटेज और ग्रेटर आज बटे हुए 4 साल हो गए, फिर भी स्पष्टता नहीं आई है कि ये एरिया, कुछ एरिया है जिसमें हेरिटेज कहता है ये ग्रेटर का है, ग्रेटर कहता है हेरिटेज का है। तो इन चीजों में आम नागरिक है वो परेशान होता है। आम नागरिक को नहीं पता, जिसको हेरिटेज जाना होता है वो ग्रेटर में आकर अपने काम के लिए उसको भटकना पड़ता है। तो ये सब चीजों को, इनको रोकने के लिए जयपुर को एक होना चाहिए। जयपुर हमारी संस्कृति है, जयपुर संस्कृति का नाम है, हम संस्कृति को बांट नहीं सकते हैं। और जहाँ जोन की आवश्यकता है तो हाँ, निश्चित रूप से एक ई गवर्नेंस के लिए एक अच्छा, हम उसके लिए हम जोन हमारे ज्यादा और बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से हम आसानी से काम कर पाएंगे। पर आम व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कहाँ ये जो जयपुर अलग अलग विभक्त है, तो वो अब तक 4 सालों में आम व्यक्ति को स्पष्ट नहीं हो पाया है। अच्छा मैम, अंतिम सवाल और रहेंगे, क्योंकि 250 वार्ड थे, दोनों वार्डों को मिलाकर अब 150 वार्ड कर दी जाएंगी, कार्यभार ज्यादा हो जाएगा, पार्षदों के पास बड़ी जिम्मेदारी होगी।
क्या इतना भार झेलने के बाद काम हो पाएगा क्या नगर निगम के? देखिए, निश्चित रूप से 250 वार्ड हैं। अभी वार्ड इतने छोटे हैं कि अगर एक पार्षद अपने वार्ड को 4 बार भी नापना चाहता है, तो वो 4 बार भी दिन में पूरा कर सकता है। इतने छोटे वार्ड हो गए हैं। वार्ड की एक जो है वार्ड, थोड़े से वार्ड भी बड़े होने ही चाहिए, और वार्ड कम होंगे तो उतना ही वहाँ वार्ड के अंदर पार्षद कार्यालय भी होगा, इसके साथ में हाजिरीगाह भी होगा। वो सारे संसाधन भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और पार्षद भी निश्चित रूप से, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है तो वो इतने सक्षम है, क्योंकि वो पार्टी की ताकत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ताकत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की ताकत, हमारे मुख्यमंत्री जी की ताकत ऐसी है कि हमारे पार्षद है वो आराम से काम भी कर पाएंगे और आम जन के काम अच्छे से होंगे। क्योंकि जोन अलग अलग जोनों में विभक्त है, विधानसभा वाइज भी जोन है, विधानसभा वाइज 2-2 जोन भी बने हुए हैं। तो जोनों के अंदर होने से वो काम है वो आराम से स्पष्टता के साथ में हो पाएगा। इसके साथ में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करते हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें, अगर हम नहीं भी जाते हैं तो हम वीसी के माध्यम से भी हम सबसे कनेक्ट हो पाते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये सब चीज़ें तो कहीं भी मैटर नहीं करती है। अच्छा, मैं मेरे को लेंगे लास्ट कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जयपुर आते हैं तो आपको कई बार जिम्मेदारी दी जाती है और आप लगातार नारियों के लिए नारी वंदना अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम लगातार चला रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सौम्या जी की जिम्मेदारी मिलने के बाद किस तरीके से नारी को सशक्त करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि आप कल परसों एक और कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर पूरी बड़ी प्लानिंग है आपकी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया उनके नेतृत्व के अंदर, तो देश की, न केवल जयपुर की, संपूर्ण देश की नारियों को एक ताकत मिली है और एक उत्साह बढ़ा है कि हाँ, महिलाओं की जो आधी आबादी है, आधी आबादी को भी अपना हक मिल रहा है, उनको समान अवसर मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और महिलाएं हैं वो अपने आप को साबित भी करेंगी। और इसी के तहत हमने, जहां प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, तो पिछले वर्ष हमने शक्ति वंदन कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री जी को 57,000 महिलाओं ने धन्यवाद पोस्ट कार्ड लिखकर धन्यवाद दिया, जो विश्व कीर्तिमान भी बना, एक चिट्ठी मोदी जी के नाम बनाया। तो वो महिलाओं की, जयपुर की महिलाओं की एक प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद देने की एक उत्कट इच्छा थी, उसके माध्यम से हमारा विश्व कीर्तिमान बन पाया। इसके साथ में इस बार हम शक्ति वंदन के माध्यम से 300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क स्टॉल भी देंगे। उसके साथ में उनके लिए अलग अलग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि महिलाएं अपने प्रोडक्ट को और आगे बढ़ा पाए, अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकती है प्रोडक्ट की, और किस तरह वो आत्मविश्वास के साथ में अपना आर्थिक रूप से सशक्त बन पाए, इन सब विषयों पर। इसके साथ में हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को इस बार एक विशेष प्रयास किया, क्योंकि कैंसर हारेगा और भारत जीतेगा, और भारत को जीतने के लिए हम सबको आगे आना होगा कि उन हमारे स्वच्छता योद्धा जिन पर आम जन की ऐसे नज़र ज़्यादा नहीं पड़ती है, उनकी बालिकाओं को हम सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निःशुल्क हम लगवा रहे हैं, जिससे वो बच्चियां हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, वो समाज की मुख्य धुरी के अंदर, समाज के अंदर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दे पाएं। इसके साथ में हम आत्मरक्षा शिविर भी आयोजित करवाए जाएंगे, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। उसके आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आमजन को, दर्शकों को आमंत्रित कर रही हूँ कि आप आइए शक्ति वंदन में और देखिए एक छोटा सा प्रयास हमारे माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए और महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए। महिलाएं वैसे तो सशक्त हैं, पर उनको समान अवसर देने के लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए आप भी आए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय देने के लिए। लगातार जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर महिला सशक्तिकरण के लिए कई बार कार्यक्रम करती रहती हैं, और आने वाले दिनों में भी तो 2 दिन बाद ऐसा ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहां 300 महिला एकजुट होकर महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर सौम्या गुर्जर मैम जयपुर में ग्रेटर के लिए जो काम कर रही है, वो आने वाले दिनों में भी एक ऐतिहासिक काम होगा।